नमस्ते दोस्तों, सुभद्रा देवी चैनल में आप लोग को स्वागत है। हम एक गणेश जी को पौराणिक कथा सुनाते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। एक समय की बात है, 2000 साल पहले की। एक गांव में एक राजा रहते थे, शहर में। उस राजा ने एक गणेश जी को मंदिर को स्थापना किए थे। उसमें एक पंडित जी को रखे थे। पंडित जी रोज़ सवेरे उठ करके फूल पत्र, जो फूल का पूजन का काम है, वो सब तोड़ करके ला करके सामग्री मिलाकर गणेश जी को अभिषेक रोज करते थे, मोदक रोज चढ़ाते थे, पूजा रोज करते। उससे होते क्या थे, जो उस राजा को राज्य में सब कुछ भरा पड़ा था, सब कुछ संपन्न था, किसी को कोई चीज़ का कमी नहीं थी। कमी थे इस पंडित जी को। क्या? इस पंडित जी को बेटा नहीं थे, 7 लड़की ही थी। लेकिन पंडित जी या राजा को कोई कष्ट नहीं थे, लड़की थे। होते होते ये बहुत साल बीत गए। राजा जो अच्छे तरह से अपने राजकाज में संलग्न थे और पंडित जी भी अपने पूजा में काम काजरत थे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक दिन पंडित जी को तबीयत खराब हो गए तो राजा साहब देखने आए पंडित जी को क्या हो गया। कोई वैद्य बोले हाँ सही हो जाएगा, दवा तो पर दे दिए है। तो थोड़ा देर बैठ करके राजा ने पंडित जी से बात की। पंडित जी से बोले, पंडित जी मैं तो मंदिर बनवा लिए, स्थापना गणेश जी पूरे परिवार को कर लिए, आप रोज अभिषेक करके पूजा करते, अपने आराधना करते, उससे आपका भी परिवार चल रहा है, हमारा भी पूरा राज्य काज चल रहा है, कहीं कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे राज्य में, हमारे प्रजा को। लेकिन एक मेरे मन में कष्ट है। बोले बताइए क्या बात है राजा साहब? बात ये है, जब आपको देहांत हो जाए तो हमारे गणेश जी को अभिषेक कौन करे? तो बोले ये बात तो आप सही बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास 7 लड़की है, ये अपने अपने घर चले जाएंगे। आपका दामाद तो यहाँ रह करके हमारे गणेश जी को, महादेव जी को जलाभिषेक रुद्राभिषेक नहीं कर सकते हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे स्वस्थ होने दीजिए, हम महादेव से सोचेंगे, बात करेंगे, गणेश जी से पूछेंगे, आराधना करेंगे जो क्या बताते हैं। पंडित जी सही हो गए। पंडित जी ने महादेव से अर्जी लगाए, आपको जलाभिषेक के लिए हमारे बाद कौन रहेगा, आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए, उससे होगा आपका जलाभिषेक। तो गणेश जी ने उसे बोले, पंडित जी हम आपको एक लड़का तो दे रहे हैं, लेकिन उसका नाम आप संतोषम परम सुखम रखिएगा। बोले ठीक है, वही रखेंगे। महादेव की कृपा, गणेश जी के वचन, उसे एक लड़का हुए, उसका नाम रखा गया संतोषम परम सुखम। उसका नाम ही वही था, उसका भाषा वही था, उसको चाल चलन वही था। आप यदि कोई एक रोटी दे दिए तो वही में सुख, एक चवन्नी दे दिए वही में, वो किसी से कुछ मांगते नहीं थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पंडित जी जो को बुजुर्ग हो गए, पंडित जी देहांत हो गए, स्वर्ग सिधार गए। अब तो वे जो संतोषम परम सुखम थे, वे रोज आकर के जलाभिषेक करते थे और पूजा करते थे। लेकिन संतोषम परम सुखम में हुआ क्या, एक और गुण आ गया अच्छे वाले। वे उस मंदिर पर बैठ करके रोज कथा कहते थे। 1 महीना कथा होता था और जिस दिन कथा का अंत होते थे, जैसे पूर्णमासी की रोज, सब ने गांव को जितने प्रजा राजा सब चढ़ावा चढ़ाते थे और उसी से उनका गुजारा चलते थे। लेकिन वे बोलते बोलते बस यही बोलते थे, कथा बोल करके 2-1 कथा बोलते और बोलते संतोषम परम सुखम। जो इंसान संतोष करते हैं उसको सुख ही सुख है। समय बीतता गया, राजा को भी देहांत हो गया। अब उस अपना मर्जी से होते होते समय आ गया अपने। उस गांव में एक सेठ धनी हो गए। राजा तो परिवार, राजा देहांत हो गए, उस सेठ एक धनी हो गए। ये संतोषम परम सुखम को बस यही एक दिनचर्या थे, जलाभिषेक रुद्राभिषेक, गणेश जी को पूजा, माता पार्वती
शंकर भगवान, कार्तिक जी, सब नंदी जी, सबको पूजा करना और बस ये कथा बोलना। और पूर्णमासी के रोज़ दक्षिणा मिल जाती, उसी से उस बेचारे को अपना गुजारा किया। तो उसका नाम ही संतोषम परम सुखम थे। जितने ही मिल जाते उसी में उसका गुजारा चलते थे। एक रोज़ ये सेठ जो थे, सेठ को इस बात को बड़े कष्ट होते थे। बताओ, ये बता नहीं 1 महीना क्या बोल देते हैं, सबको अपने अंदर में लेकर के पैसा लेकर के बैठ जाते घर में। हम लोग इतने मेहनत से बनीज करते हैं, उधर से नाव के जाके पैसा लाते हैं, सामान लाते हैं, बेचते हैं, ये बैठे बैठे कमा लेता। ये इसको दिमाग में कुछ खुरापाती आ गई। वे सोचने लगे जो क्या करे। एक रोज़ आकर के बैठे तो उसमें वे संतोषम परम सुखम बोलते थे। अब बोलते थे संतोषम परम सुखम, जिसी को पास जितने हैं उसी में संतोष रखिए, वही संतोष है, उसी में सब कुछ पूरा हो जाते हैं। गणेश जी की कृपा से वही होते हैं। ये जो सेठ बैठे थे, उस सेठ को तो दिमाग में खटक रहे थे। बताओ, पूरे गांव वाले से ये दक्षिणा भी ले लेते हैं, अब बोलते हैं संतोषम परम सुखम, बस जितने हुआ उतने में आनंद करो। रुक जाओ, इस बार हम तुझको ठिकाना लगाते हैं। सब सुबह 4-5 टोली बना लिए। हर गांव पूर्णमासी से एक रोज़ हर गांव वासी से बोले जो कोई मंदिर पे जा तो सकते हैं लेकिन एक भी चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते। कोई नहीं चढ़ाए। कथा पूरा हुआ, आरंभ हो गए। अब उसके बाद हुआ जो, जब शाम का टाइम आए, ये सेठ जी उठ करके एक चवन्नी, 25 पैसा को एक चवन्नी होते थे, उस पे रख दिए। आप बोले संतोषम परम सुखम, ये भी बोले संतोषम परम सुखम। सब अपने अपने घर को चले गए। ये भी पैसा लेकर अपने घर चले गए। जाने के बाद बीवी थे, बच्चे थे, माँ थे, बहन, सब ने ससुराल चली गई थी। लेकिन ये एक 25 पैसे में कैसे 1 महीना गुजारा जाते। फिर भी वे बेचारा सोचे चलो संतोषम परम सुखम। रात बीत गया। ये जिस रोज़ गणेश जी का स्थापना होता है उससे एक रोज़ पहले चतुर्दशी को होते हैं, उस रोज़ तृतीया थे। तो उस रात में ये ऐसे सोच रहे थे। सुबह का समय हुआ। पहले तो आप तो घर घर लाइटिंग हो गई, पहले तो नहीं थे। मंदिर के आग बाग जो थे आसपास में, उसी में जाते थे सब। वे सेठ उस टाइम सुबह का 4-4:30 बज रहे थे। बाथरूम के लिए निकले, लोटा में पानी ले करके। तो महादेव गणेश जी से बोलते हैं, गणेश हम महादेव गणेश जी बोले, हाँ पिताजी बताइए क्या बात है। अरे ये जो संतोषम परम सुखम है उसको कुछ तूने किया। बोले नहीं पिताजी, किए है तो नहीं, सोच रहा हूँ कुछ करूँगा। इतने में महादेव और गणेश जी को वार्तालाप ये सेठ ने सुन लिया। ये जल्दी जल्दी लोटा में पानी से हाथ पांव धो करके जा करके मंदिर के पीछा में खड़ा हो गया, जिसमें कौन बोल रहा है तो शंकर शिव जी और गणेश जी को दोनों को वार्तालाप हो रहे थे। बोले जा करके हमने आपसे बोल दिए ना, जो महादेव बोले गणेश जी संतोषम परम सुखम को 5 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। बोले ठीक है पिताजी। ये सेठ उतने में जल्दी से घर पे आए और पंडित संतोषम परम सुखम पे घर पे गए, पहुँचे। पंडित जी आप जल्दी से स्नान कीजिए। ये बेचारा बोले ये कल आज एक चवन्नी दिया, आज क्यों स्नान कर लिए। उसके बाद 5 मोहरे को बाद थे, ये 2.5 मोहरा दे दिए। बोले ये आप ले लीजिए और चलिए मंदिर पर बैठे। बोलिए आप कथा बोलिए। कथा बोलते गए, बोलते समय बीतता गया। ये सेठ इधर देखे उधर देखे, सब बोले भैया क्या बात है, किसी को समझ में कुछ आ ही नहीं रहे थे। होते होते शाम हो गई। शाम होने के बाद जब रात 8:30 बजा तो सब चले गए, अकेला बचे। ये सेठ को बड़े तेज गुस्सा आए। जो सुबह में 5 बजे महादेव ने बोल दिए थे जो पंडित जी को, तो उन्हें संतोषम परम सुखम को 5 स्वर्ण मुद्रा दे देना, ये अभी तक नहीं दिए है। ये तो सेठ इसलिए दिए जो 2.5 मुद्रा दे दिए, 2.5 बचे तो 2.5 पंडित जी को, 2.5 उसे हो गया। 5 स्वर्ण के मुद्रा में 2.5 दे, 2.5 मुद्रा बहुत होते थे उस समय, 2000 वर्ष पहले की बात है। तो ये आकर के बड़े तेज से गुस्सा में ये गणेश जी को पेट पे 1 लात जड़ दिए। गणेश जी जाओ की पेट पे लात मारे, गणेश जी पेट को लात को पकड़ लिए।
फिर आधे घंटे के बाद महादेव फिर बोलते गणेश जी, गणेश जी। तो गणेश जी बोले हाँ पिताजी बताइए क्या बात है। अरे अभी तक वे बैठे ही है संतोषम परम सुखम, आप उसे मुद्रा नहीं दिए। बोले हाँ पिताजी, मैंने 2.5 मुद्रा तो व्यवस्था हो गई उसे, 2.5 मुद्रा को व्यवस्था हमने करके रखे है। जब तक ये सेठ 2.5 मुद्रा और नहीं दे परम संतोषम परम सुखम को, तब तक मैं इसे पाँव छोड़ने वाले नहीं। अब तो भैया ये सेठ फंस गया, अब तो इसे जब तक देते नहीं तब तक होते नहीं। ये पाँव छुड़ाने में, पैसा देने में इसे जैसे चतुर्दशी से पूर्णमासी तक लग गए, 10 रोज लग गए। जब पूर्णमासी जिस रोज होते उस रोज ये ने फिर 2.5 मुद्रा दिए, 5 मुद्रा हो गए संतोषम परम सुखम को। उस दिन गणेश जी ने उसको पाँव छोड़े हुए ने गणेश जी से अपना गलती माने, तो गणेश जी ने उसे वरदान दिए, सुनो सेठ, तूने संतोषम परम सुखम को मजा इसलिए दिए जो आपको ये जो बोल रहे थे सिर्फ संतोषम परम सुखम, इसलिए आपने सोचे इसको मैं 1 चवन्नी दे करके देख रहा हूँ इसको संतोष कैसे। जो मुझे पूजा करती है उसको लिए तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं। इसीलिए आज से चतुर्दशी से पूजा आराधना शुरू करो और पूर्णमासी के रोज हमारे विसर्जन करो। जो ऐसे काम करते उसे गणेश जी धन और संपत्ति जो मनोकामना पूरा होते मांगते हुए सब मिलते हैं सेठ की तरह। संतोषम परम सुखम सेठ जैसे देने वाले, गणेश जी दिलाने वाले, संतोषम परम सुखम लेने वाले। ये हो गया संसार। ऐसे ही चलते हैं। गणेश जी कथा संपूर्णम समाप्त।